देखो आज हम वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे। वैदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। वैदिक काल में धर्म क्या था, तो देखो इनको भी हम दो हिस्सों में देखेंगे कि ऋग्वेद काल का धर्म थोड़ा सा अलग है, ऋग्वैदिक धर्म और संस्कृति, और उत्तर ऋग्वैदिक धर्म और संस्कृति। उत्तर ऋग्वैदिक धर्म और संस्कृति। देखो जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में हमने दो तीन बिंदु कॉमन है कि भाई इस वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, अपने 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब आते हैं। फिर हमने चाहे धार्मिक व्यवस्था देखा, चाहे आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, तीनों व्यवस्थाओं में ऋग्वेदिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में क्या बताया गया था कि इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर ऋग्वेदिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी को हमको क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इनसे मिलती है। फिर एक चीज और देखिए, तीनों में कॉमन था, तीनों बिंदुओं में, कि चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, तीनों में ही कुछ ना कुछ निरंतरता और परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ चीजें ऋग्वेद से उत्तर ऋग्वेद में कंटिन्यू करती है, एग्जिस्ट करती हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखती है, और कुछ चीजें ऋग्वेद में तो दिखाई देती है लेकिन उत्तर ऋग्वेद काल में समाप्त हो जाती है, या कोई नई चीजें उत्पन्न हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। तो आप कोई भी आंसर लिखो, ये 2 लाइन तो आप रख ही रख लो कि भाई हमको यही बताना है कि परिवर्तन और लगातार परिवर्तन या फिर सततता के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब इसमें अंत में हमको वैदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को देखना है, उनका रिलीजन क्या था और कल्चरल एस्पेक्ट में क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो पहले हम वही ऋग्वेद का देखेंगे कि ऋग्वेद काल मालूम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो इस दौरान धार्मिक व्यवस्था क्या थी, और 1000 से 600 ईसा पूर्व ऋग्वेद वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था में क्या बदलाव आते हैं, या एज इट इज चलती है, या बहुत कुछ बदलता है। देखो पहले हम ऋग्वेदिक धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से क्या है, जिसको कहना चाहिए, हम इसको कह सकते हैं धर्म की जो उत्पत्ति है ना, बस यदि आप धर्म की उत्पत्ति समझ रहे हो तो समझ जाओ कि वही ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था है। धर्म की उत्पत्ति जैसे हुई है वैसे ही ऋग्वेदिक कालीन में धर्म स्थापित हुआ है। देखो मतलब ऋग्वेद काल का जो धर्म है, ये धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था है, आरंभिक अवस्था, धर्म की आरंभिक अवस्था। अब देखो ऋग्वेद काल में हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद काल में जो समाज था वो कैसा था, समाज का कबीलाई ढांचा था, समाज का कबीलाई ढांचा, समाज का कबीलाई ढांचा था। और कबीलाई ढांचा होने के कारण क्या है, जनजातीय तत्वों की, जनजातीय तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती। समाज का कबीलाई ढांचा था और जनजातीय तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती। अब देखो हमने ऋग्वेद कालीन समाज व्यवस्था पढ़ा, आर्थिक व्यवस्था पढ़ा, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी। हर व्यवस्था की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण था। भाई हमने देखा ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था से थोड़ी अलग है। अब राजनीतिक व्यवस्था की सवाल जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई एक छोटे छोटे कबीले थे, कबीले आपस में लड़ाई लड़ते थे, तो कबीले में लोग और जानवरों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा एक व्यक्ति अपन नियुक्त कर देते हैं जिसको अपन जनस्य गोपा या राजा कहेंगे, और उसका कुछ मदद करेंगे कि युद्ध होगा तो ये सब देखेगा। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की नींव पड़ी। सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत भी यही होती है कि भाई समाज में रह रहे हैं, छोटा सा कबीला है,
लेकिन 150 लोगों का समाज तो बन ही गया है। तो समाज में थोड़ा सा नियम कानून बने रहे, इसलिए सामाजिक व्यवस्था पनपती है। आर्थिक व्यवस्था भी यही है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब आर्थिक व्यवस्था हो। मतलब आप ये जानो कि हर व्यवस्था या हर वस्तु या हर तत्व का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब गंगा है तो गंगोत्री तो होगी ही, मतलब कोई ना कोई विचार हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसका उद्भव कहीं ना कहीं से तो होता है। तो हमको वो उस उद्भव को ही समझना है कि उसका उद्भव क्यों हो रहा है। तो यही कहानी धर्म की है कि सवाल यह है कि आदमी ने धर्म की उत्पत्ति क्यों करी। पहली बात तो ये जान लो, सब धर्म, सब ईश्वर, सब पवित्र किताबें आदमी की बनाई हुई है। आदमी ने ही ईश्वर को बनाया है। धर्म, ईश्वर, जितनी भी पवित्र किताबें हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा ही लिखी गई हैं। कोई किताब ईश्वर आया नहीं लिखने, मनुष्य ईश्वर का निर्माता है। उनको लगता है कि ईश्वर ने हमें बनाया और हम उसकी दिन रात पूजा करें, उल्टा है इसका। आदमी मनुष्य का निर्माता है। अब देखो शुरुआत कहां से हुई है धर्म की। यह वैदिक कालीन धर्म है, पनप रहा है धीरे धीरे। धर्म की उत्पत्ति के पीछे सीधे सीधे सिंपल से दो तीन कारण हैं। एक कारण तो क्या है, भय, या इसी से फिर सम्मान जोड़ लो। और दूसरा कारण है, थोड़ा सा उसको हम ये समझ सकते हैं, इग्नोरेंस या अज्ञानता। अज्ञानता, ये ही दो बेसिक कारण है धर्म की उत्पत्ति के। देखो हम देख रहे हैं कि मनुष्य का उद्विकास हुआ है, कि मनुष्य बंदरों की एक प्रजाति से थोड़ा सा अलग होता है और धीरे धीरे विकसित होते ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल होते होते होमोसेपियंस तक आता है। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लगे इस पूरे विकास क्रम में। ये मानव का विकास क्रम। कोई ऐसा आसमान से मानव पैदा नहीं हुआ, जैसे हर धर्म में कहानी कहती है कि हिंदुइज्म कहता है कि ब्रह्मा के 4 अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य उत्पन्न हो गए। और इस्लाम और ईसाईयत भी अलग अलग कहानी कहती है। क्या है, उद्विकास हुआ है, एवोल्यूशन। धीरे धीरे मनुष्य, आज जो मनुष्य हम अपने आप को देख रहे हैं, ये लंबे उद्विकास का परिणाम है। और इस उद्विकास के हमको स्पष्ट लक्षण भी दिखाई देते हैं कि हमारा जो स्टोन एज है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जीवन मनुष्य ने लाखों वर्षों तक बिताया। और उसके आप एविडेंस देखो तो मनुष्य ने जब इस पृथ्वी पर आंख खोली, उसका जो अस्तित्व आया, तो उसने क्या देखा होगा? उसने नदी देखी, पहाड़ देखा, जंगल देखी, आग आया, तूफान, ये सारी घटनाएं देखी। जब मनुष्य शिकारी खाद्य संग्राहक था, तब ना तो कोई मंदिर था, ना कोई धर्म था, ना कोई ईश्वर था। आप लाखों साल मध्य पुरापाषाण कालीन भीमबेटका में जाके पेंटिंग देखोगे। और भी जगह है पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रॉक पेंटिंग के हमको प्रमाण मिलते हैं, जो स्टोन एज की पेंटिंग है। उन पेंटिंग में किसके चित्र बनाए गए हैं? यही सब चित्र हैं। शिकार करने का चित्र है, लड़ाई का चित्र है, जो वो आसपास देख रहा है उसी की चित्रकारी। किसी भगवान का चित्र नहीं है, कहीं कोई नहीं है, किसी मंदिर का कोई चित्र नहीं है। वो तो बहुत बात की घटना है। तो क्या है कि जब मनुष्य ने आंख खोली तो अपने चारों तरफ क्या है, उसने इस टाइप की दुनिया को पाया। अब जब इस टाइप की दुनिया को पाया तो सवाल यह है कि उसके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे। क्या क्वेश्चन उठ रहे थे? कि भाई ये नदी कहां से आई, ऊपर से पानी कैसे गिर रहा, कभी बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंडी। गर्मी का अभी तो अपने लिए पता है कि सीजन आता है कि 4 महीने गर्मी पड़ेगी, फिर बारिश आएगी, फिर कभी इतना पानी गिरता था कि बाढ़ आ जाती थी, कभी इतनी ठंडी पड़ती थी, कभी आग लग जाती थी, कभी भूस्खलन, कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी कोई बीमारी, कभी आदमी मर गया। अभी आदमी अच्छा खासा खेल रहा था, एकदम से मर गया। अब वो स्टोन एज के आदमी को क्या समझ आ रहा है कि ये क्या हो गया? तो उसको बहुत सारे सवाल थे उसके मन में कि इन सब के पीछे आदमी आता कहां से है, मर जाता है, फिर उसको रखा, सड़ गया, ये कहां चला गया, क्या हो गया? इन सब के पीछे बहुत सारे सवाल थे। सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो जवाब नहीं था तो क्या है कि देखो, मनुष्य सवालों के साथ जिंदा नहीं रह सकता। उसके ईगो को चोट पहुंचती कि मेरे को कुछ नहीं पता। तो वो क्या है, कोई ना कोई समाधान ढूंढता है। तो उसने समाधान ढूंढ लिया कि ये सब कौन करता है? ईश्वर करता है। ईश्वर मतलब मनुष्य को सीधे सीधे ये कहने में शर्म आती है कि मुझे नहीं पता पानी कहां से गिर रहा है, आदमी मर के कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसा है, पाप पुण्य फलाना लिखाना, मुझे नहीं पता, ये कहने में शर्म आती क्योंकि उसके अहंकार पर चोट होती। इसलिए उन्होंने सीधे शब्दों में एक उत्तर दे दिया कि ये सब ईश्वर कराता है।
क्योंकि ईश्वर को अब वो अपने ईगो से जोड़ लेगा। और फिर क्या है, ईश्वर, उन्होंने कहा कि ईश्वर की पूजा करो, जो ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा उसको मारो पीटो कुछ भी करो। तो वो धीरे धीरे क्या है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करता है, क्या मुझे सब पता है, ये ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ही सब कुछ चला रहा है, कि पूरी पृथ्वी को ईश्वर चलाता है, कर्म नियम का संचालक है, वो उत्पत्ति करता है, संहार करता है, पालन करता है, सब ईश्वर ही करता है। तो उनने क्या है, अपने आप को एक सरल सा उत्तर दे दिया कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। दूसरी बात, भय। ये जब जंगल में रह रहा, उसके पास कुछ भी नहीं है, गुफाओं में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। वो व्यक्ति गुफाओं में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अब उसके सामने देख रहा है कि कभी जंगल में आग लग गई, अब वो भाग रहा है, कभी वो शिकार करने जा रहा है तो जानवर ने उसका शिकार कर लिया, मर गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत गर्मी पड़ रही, कभी जल स्रोत सूख गए, पीने का पानी नहीं मिल रहा उसको। तो मतलब क्या है कि जो दुनिया जहां पे वो रह रहा था, जिन जंगलों में वो बहुत रह रहा था, वो बहुत असुरक्षा की भावना से थी कि तुम तो शिकार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कभी कोई तुम्हारा शिकार कर दे, जानवर शिकार कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस भय का उसको कुछ समझ नहीं आता था, उस डर के मारे उनने कहा कि ये भाई बाढ़, तूफान, अग्नि कौन उत्पन्न कर रहा है? उनका ईश्वर उत्पन्न कर रहा है। उत्तर मिल गया। अब ऐसा ईश्वर ऐसे काम ना करे और हमको सुखी रखे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब देखो क्या करना चाहिए, इसका आंसर भी वो अपने हिसाब से देता है कि हमको ईश्वर को खुश रखना चाहिए। अब सवाल है कि ईश्वर को खुश कैसे रखा जाए? आदमी ही सवाल पूछ रहा, आदमी ही जवाब दे रहा है। आदमी ने ही परिकल्पना की कि ये जो आजू बाजू सब कुछ दिख रहा है, जो जगत प्रपंच दिख रहा है, इस सब के पीछे ईश्वर है। अभी उसको उसने कुछ नाम शक्ल नहीं दी, बस उसने एक परिकल्पना कर ली कि ईश्वर है। चाहे उसको वो क्या नाम देता है, उस ईश्वर को वो प्रकृति नाम देता है, या प्रकृति के रूप में वो पूजा करता है। इन दोनों से ही क्या है, वो प्रकृति की महत्ता, ठीक है ना। आग, उनने कहा आग लग गई, आग हथियार के रूप में भी, तो आग की पूजा करो, वही आगे चल के अग्नि देवता बन जाएगा। उन्होंने कहा पानी बहुत महत्वपूर्ण है, बाढ़ भी आ जाती है तो भैया जल के देवता को खुश रखना पड़ेगा, तो एक जल का देवता बना दिया उन्होंने। तो प्रकृति में जितने तत्व उसको दिखाई दिए, सबको उसने सबका देवीकरण कर दिया कि सब एक एक देवता। मतलब क्या है, प्रकृति की महत्ता थी प्रारंभिक काल में, और इसी प्रकृति की महत्ता के कारण क्या है, उसने प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करना चालू करी। प्रकृति के विभिन्न स्वरूप, प्रकृति के विभिन्न स्वरूप, अलग अलग, वही अग्नि अलग, अग्नि का अग्नि देवता, जल का जल देवता, उनका ये वृक्ष देवता, ये पहाड़ देवता, ये नाग देवता, ये फलाना देवता, ये ढिकाना देवता। जितने उसको समझ आया सबको उन्होंने अपना एक एक देवता बना दिया। क्यों? क्योंकि देखो उसने समाधान ढूंढ लिया था कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर हमको सजा ना दे, या ईश्वर बाढ़ भूकंप ऐसा ना लाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ईश्वर को खुश रखना पड़ेगा। मतलब देखो खुद ही के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है, खुद ही उनका जवाब दे रहा है। अब उनने ये तो डिसाइड कर लिया कि ईश्वर को खुश रखना। अब सवाल है कि ईश्वर को खुश कैसे रखना, ईश्वर को खुश कैसे रखना। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जब आंसर देगा तो सोचेगा कि हम खुश कब होते हैं। हम खुश तब होते हैं जब हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमारी कोई चापलूसी करता है, हमें कोई गिफ्ट देता है, हमारे चरणों में कोई लौटता है, तब हम खुश होते हैं, तब हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। बस उनने ईश्वर से भी इसी को जोड़ दिया कि ईश्वर को खुश रखना है तो हमको ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगी, ईश्वर की स्तुति करनी पड़ेगी, उसको हमको अपनी महत्वपूर्ण चीजों को आहुति देनी पड़ेगी, अपनी महत्वपूर्ण चीजों की आहुति। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया यज्ञ करो, यज्ञ में बलि दो, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो। क्यों? ताकि ईश्वर खुश हो, और जब ईश्वर खुश होगा तो वो हमें फिर बचाएगा या हमारी रक्षा करेगा। तो देखो जो वैदिक काल में या जो दुनिया में धर्म की उत्पत्ति हुई वो यही है। सीधा सा बहुत सिंपल लॉजिक है कि व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था और उसके सामने एक भय था। इन दोनों के बचने के लिए उन्होंने कहा है ईश्वर की परिकल्पना कर ली, ठीक है ना। और ईश्वर की परिकल्पना की तो प्रारंभिक रूप में क्या है, उसने प्रकृति की महत्ता,
प्रकृति है सब, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी सब प्रकृति है। और ये प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की उसने क्या है, पूजा करना चालू कर दी। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करना चालू कर दी। और पूजा मतलब वही ईश्वर को खुश करने का तरीका। आदमी जैसे खुश होता था, मतलब इसको कहते हैं ईश्वर की एंथ्रो ह्यूमैनिटिक परिकल्पना, कि आदमी जैसा है वैसा ईश्वर, जहां आदमी जैसा था वहां पे ईश्वर उसने अपना वैसा बना लिया। तो देखो प्रारंभ में यहीं से क्या है, ईश्वर का जन्म होता है, यहीं से धर्म का जन्म होता है, यहीं से सब कुछ, ये शुरुआत है। कि बिल्कुल प्रारंभिक रूप में व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया था, तो उसने अपने प्रश्नों का उत्तर रखने के लिए, वो सिंपल भी कह सकता था कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहने में व्यक्ति को चोट लगती है, प्रश्नों के साथ जीना कठिन होता है। तो नेक्स्ट सिंपल सा उत्तर दे दिया कि ईश्वर ने बनाया है। बिजली गिर रही है, डर गए, उसकी पूजा करना चालू कर दिया। हर चीज की, प्रकृति के हर तत्व की पूजा करना चालू कर दिया। भाई से भी सम्मान से भी, क्या नदियां हमको पानी देती हैं, इसी से हमारा जीवन चलता है। फिर जब ये गुस्से में होती है तो बाढ़ आ जाती है तो हमको डुबो देती है, तो एक काम करो भैया, इस नदी की पूजा करो, एक नदी देवता बना दिया। अभी देखिए प्रारंभिक रूप में उसका मानवीकरण नहीं हुआ है, मतलब मानव की शक्ल नहीं दी गई, लेकिन हाँ नदी के रूप में पूजा की जा रही है। नदी की जंगल के रूप में। आज भी ट्राइबल इलाके में क्या है, इसी रूप में उनका पेड़ वृक्ष है, उनके पर्वत देवता हैं, इसी रूप में वो प्रकृति की पूजा करते हैं। मतलब यहां पर क्या है, प्रकृति की महत्ता, प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को पूजा गया और प्रकृति का देवीकरण किया गया। प्रकृति का देवीकरण, देवीकरण मतलब समझ रहे ना, वही अग्नि का देवता तो अग्नि देवता, जल का देवता तो जल देवता, उसको वरुण नाम दे दिया, अग्नि देवता को नाम, झंझावत का देवता, तूफान का देवता, सबका अलग अलग। तो देखो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और प्रकृति का क्या है, देवीकरण कर देते हैं, कि एक एक प्रकृति के एक एक अंग को हमने एक ईश्वर का रूप दे दिया। तो देखो यही से ईश्वर और धर्म की उत्पत्ति होती है। हर धर्म हर ईश्वर का निर्माता मनुष्य ही है, और मनुष्य ने ही अपना, जैसा मनुष्य खुद था वैसे उसने ईश्वर की परिकल्पना कर दी। इसलिए देखोगे कि हर सभ्यता का ईश्वर अलग है, हर सभ्यता के देवता अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो खैर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, फिर भी उनका अपना कुछ होगा, जो थोड़ा बहुत पशुपति की मोहर मिली है, पशुपति उसको नाम दिया है, पता नहीं वो क्या है, उनका अपना अलग कहानी थी। मेसोपोटामियाओं की कहानी अलग थी, उधर तो मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, उनके अपने अलग देवता थे। सुमेरियाई लोगों के अलग देवता थे, मिस्र में अलग कहानी थी। उसके आगे चल के जब यूनान विकसित होता तो यूनान में अलग देवता होते हैं। तो व्यक्ति जहां जहां जैसा रहा उसने अपने अलग अलग देवता निर्मित कर लिए। और देखो इसके करने के पीछे कारण यही था कि भय, सम्मान, अज्ञानता, इन सबको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसने ईश्वर की परिकल्पना कर ली। फिर देखो फिर इस ईश्वर की परिकल्पना या धर्म की परिकल्पना से उसका बहुत फायदा भी होता है, क्योंकि यही क्या है, संगठन, लोगों को जोड़ता भी है। भाई आदमी में इतनी भिन्नता है कि कोई भी दो आदमी किसी एक मत पर सहमत नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है कि किसी एक मत पर सहमत करना। तो जब तुमको संगठन बनाना होगा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जनजातियों का एक कबीला रहता है, कबीला, उस कबीले का एक देवता होता है, हर कबीले का अपना एक गॉड होता है। हो सकता है कि वो किसी कबीले का देवता साल का वृक्ष हो, किसी कबीले का देवता सागुन का वृक्ष हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कबीला, उस कबीले की आस्था उस देवता पर रहती है। क्योंकि आदमी में इतनी भिन्नता है कि उसको संगठन बनाना है तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर लाना पड़ेगा, और यदि कॉमन फैक्टर अलौकिक हो तो फिर क्या ही बात है, मतलब जो इस लोक का ना हो, देवता टाइप का हो, तो सब उस पर सहमत हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि तुमसे मैं कहूंगा कि मेरी बात मानो तो तुम नहीं मानोगे, लेकिन यदि तुमसे कहा जाए कि ये जो बात कह रहे हैं ये मेरी बात नहीं है, ये ईश्वरीय आदेश है, तो तुम झट से मान जाओगे। इसलिए जितने भी धर्म ग्रंथ, अभी हमने देखे 4 वेद, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कहते हैं कि वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वो ईश्वरीय है। क्योंकि यदि तुमको बता देंगे कि आदमी ने वेद की रचना करी है तो तुम आदमी को तो नकार सकते हो, उनका हम तेरी बात क्यों माने। हर धर्म की यही कहानी है। इस्लाम भी कहता है कि मोहम्मद साहब ने कुरान थोड़ी लिखी, कुरान तो अल्लाह का संदेश था, मोहम्मद साहब तो मैसेंजर थे। जीसस, ईसा मसीह भी ईश्वर की संतान थे, वो भी संदेश देने आए थे। मतलब व्यक्ति से मनवाना है तो उसको क्या बोलो कि ईश्वरीय आदेश है। इसलिए देखो आगे चलकर
राजा भी अपने अंदर देवत्व की भावना का विकास करेगा कि मेरे राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहना चालू कर देगा। क्यों कहना चालू कर देता है ईश्वर का प्रतिनिधि? क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि कहने से जनता में उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, जनता उसको स्वीकार करती है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को तो मान ही रहे हो ना। तो ईश्वर को सत्ता को मानने के साथ साथ अब तुमको राजा को मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अभी शुरू में राजा बहुत कमजोर था, देख ही ले, ऋग्वेदिक उत्तर ऋग्वेदिक में राजा की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आगे चलकर देखेंगे राजा भी अपने आप में देवीकरण कर लेगा, अपने आप में देवत्व की भावना का विकास करेगा, बड़े बड़े यज्ञ होने लगेंगे, राजस्व यज्ञ होगा, इतना बड़ा यज्ञ होगा कि जनता को लगे कि हाँ भाई राजा कुछ स्पेशल है। तो आगे चलकर राजा देवता का प्रतिनिधि बन जाएगा, और आगे आने वाली पीढ़ी समझ ही नहीं पाएगी कि राजा कुछ नहीं, वो तो ये मान लेगी कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, क्योंकि राजा कह रहा, पुरोहित कह रहा है, किताब में लिखा, हर जगह लिखा है। तो ईश्वर, धर्म, धार्मिक किताबें सब इसी रूप में अस्तित्व में आती है। और देखो बड़ी मजे की बात है, हर धर्म में इतना तो पता ही, सब कहते हैं कि ईश्वर अमर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर भी मर जाते हैं, समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं, ईश्वर का भी अपहरण हो जाता है। मतलब कोई भी ईश्वर क्या है, स्थिर नहीं है, सब बदलते रह रहे हैं, समय के साथ बदल जा रहे हैं, महत्ता कम हो जा रही है या अपहरण हो जा रहा है उनका समय के साथ। अभी ऋग्वेद काल पढ़ेंगे, ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। इंद्र इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त लिखे, 250 सूक्त सबसे ज्यादा इंद्र, फिर अग्नि, फिर वरुण, 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वेद काल के। उत्तर ऋग्वेद काल आएंगे, इंद्र की प्रासंगिकता खत्म, और इतनी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, आज आप देख रहे हो, आज इंद्र का कोई नाम लेने वाला नहीं। इंद्र केवल किस्से कहानियों में बचा है, इंद्र केवल किस्से कहानियों में बचा है। वरुण खत्म, नातस्य का तो नाम ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो देवता एक समय थे, जो सबसे मेन देवता थे, 250 सूक्त लिखे गए हैं। देखो गाय का भी 176 बार और लेके उससे ज्यादा इंद्र, सारा देवता इंद्र, युद्ध का देवता, और बहुत सारे नाम अभी देखेंगे, बहुत सारे नाम ऋग्वेद में इंद्र के लिए बताए गए हैं, सबसे मेन देवता इंद्र। अब कहां गया इंद्र, कोई नहीं पूछने वाला इंद्र का। उत्तर ऋग्वेदिक काल के देवता हो जाएंगे, मुख्य देवता हो जाएंगे प्रजापति, ब्रह्मा। आज ब्रह्मा का भी कोई नाम लेने वाला नहीं है, अलग अलग कहानी गढ़ ली गई, बात खत्म हो गई। तो समय के साथ क्या है, देवता का भी विकास होता है, एक देवता टॉप पे रहता है। जैसे रहता है ना कि उन्होंने कहा कि भाई सुपरस्टार का दौर रहता है, कि अभी 90 के दशक में ये सुपरस्टार था, 80 के दशक में ये सुपरस्टार था। देवताओं का भी एक काल था, एक समय था जब इंद्र टॉप पे चल रहे थे, सब जगह इंद्र की तूती बोलती थी। आज इंद्र का कोई नाम लेने वाला, इस काल में राम और कृष्ण को कोई नहीं जान रहा। ऋग्वेद में कहीं राम कृष्ण की चर्चा नहीं, एक जगह कहीं है कि भाई कृष्ण का जन्म वो वृषण कबीले में हो, बाकी कोई राम कृष्ण हनुमान, आज तो इन देवताओं को देख रहे हैं ना, राम को तो देख ही रहे, सबसे मेन इस समय राम ही है, राम कृष्ण, इस समय इनको कोई। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है देवता में, समय के साथ देवता भी बदल रहे हैं, नए देवता आ जाते हैं समय के साथ। ऋग्वेद काल में जो इनसे कुछ देवता जिनका नाम नहीं सुना था, उत्तर ऋग्वेदिक काल में हमको देखने को मिलेंगे, रूप भी बदल लेते हैं देवता। जैसे इंद्र ऋग्वेदिक काल में इंद्र का काम कुछ अलग था, इंद्र युद्ध का देवता बताया गया है ऋग्वेदिक काल में, जबकि उत्तर ऋग्वेदिक काल में इंद्र की भूमिका बदल गई है, इंद्र किसी दूसरी चीज का देवता बन गया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ ईश्वर भी बदल रहा, अपना रूप ले रहा है। और ये सिर्फ इधर की बात नहीं है, यूनान पर जब रोमन ने आक्रमण किया था तो यूनानियों के सारे देवताओं ने अपहरित कर लिए, नाम बदल दिए, कुछ के नाम एज इट इज रखे रहने दिए। जैसे यूनानियों का एक देवता होता था अपोलो, रोमन ने अपने में उसको शामिल कर लिया और नाम तो अपोलो ही रहने दिया। यूनानियों का देवता था अपोलो, और रोमनों ने उस पर युद्ध करके जब कब्जा किया यूनान पर, तो उसको रख लिया। इसी तरीके से एक और देवता होता था यूनानियों का, उसका नाम था ओडिसियस। इसको यूलिसस के नाम से शामिल कर लिया। ऐसे बहुत सारे, जुपिटर
अलग से नाम से शामिल कर लिया, वीनस अलग से नाम से शामिल कर लिया, मतलब अपहरण कर लिया। भारत में भी यही है। बौद्ध लोग बहुत से दावा करते हैं कि बहुत सारे देवताओं को हमारे ये ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। बहुत सारे लोकल देवता जो थे, खासकर ट्राइबल ग्रुप के जो देवता थे, वो भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ गए, उनके देवताओं से छीन लिए गए। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था, वहां पे जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो धर्म का प्रारंभिक रूप था। और धर्म का प्रारंभिक रूप, किसी भी धर्म का प्रारंभिक रूप क्या है? प्रकृति पूजा। दुनिया के हर हिस्से में प्रकृति पूजा के हमको प्रमाण मिले हैं, क्योंकि आदमी को कुछ समझ नहीं आया है। अभी देखो यहाँ पर मंदिर मूर्ति जैसा कोई कालम नहीं है, अग्नि की पूजा अग्नि के रूप में हो रही है। अग्नि देवता है, लेकिन अग्नि देवता मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो प्रकृति का देवीकरण तो किया गया है, इस प्रकृति के देवीकरण के साथ साथ क्या है, अब इसका मानवीकरण भी कर दिया गया। मानवीयकरण, देवीकरण के साथ साथ उसका क्या है, मानवीयकरण कर दिया गया। मतलब क्या है, मानव जैसा उसको पूजा जाने लगा। लेकिन देखो याद रखो, अभी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बन रही। मूर्ति बनने की कहानी तो बहुत बाद की है, ऋग्वेद के लगभग 1000 साल के ऊपर हो जाएंगे तब जाके हमको मूर्ति का प्रमाण या मूर्ति चालू होगी। अभी कुछ नहीं है, अभी केवल प्रकृति की ही पूजा हो रही है। ठीक है ना। तो देखो ये आपको बताना था कि ऋग्वेदिक काल में जो धर्म है वो धर्म का केवल और केवल प्रारंभिक रूप है। मनुष्य ने प्रकृति की जिन शक्तियों को नहीं समझ पाया, उन्हीं शक्तियों को उसने पूजना चालू कर दिया। और देखो पूजने के तरीके भी वही हैं, जो इंसान को जैसी चीजें पसंद आई वही उसने ईश्वर को अर्पित करना चालू कर दिया। उसको, उसके पास कंदमूल फल फूल थे तो उनने वो चढ़ाना चालू कर दिया। पशुओं का मांस खाता था तो पशुओं की बलि देना चालू कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज, जितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आज देखो आप भी तो यही कर रहे हैं ना, क्षमता के अनुसार। हो सकता है कि कोई नारियल चढ़ा दे रहा है, कोई 1.25 रुपए, कोई 51 रुपए, और कोई सोने का छत्र चढ़ा रहा है। क्योंकि सोने का छत्र चढ़ाने का क्या मतलब है? ये मतलब है ना कि आदमी को गोल्ड गिफ्ट करो तो आदमी खुश होता है, तो अब उनका हम ईश्वर को गोल्ड गिफ्ट करेंगे तो ईश्वर भी खुश होगा। आप जिसको पूजा प्रार्थना कहते हो, ये सब चापलूसी का ही दूसरा रूप है। आदमी चापलूसी से खुश होता ना, तो हम ईश्वर को भी खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खुश रहेगा तभी तो हमारी नौकरी लगेगी, तभी हमारी शादी होगी, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा। तो सोचो ईश्वर को तुमने अपना चपरासी बना के रखा है, काम पे लगा के रखा है कि अब मैंने पूजा करी है, नौकरी लग जानी चाहिए मेरी। ईश्वर के पास यही काम है मतलब। तो प्रारंभिक रूप में जो धर्म और ईश्वर था वो ऋग्वैदिक काल में भी हमको दिखाई देता है। जैसे धर्म की उत्पत्ति हुई वही की वही हमको ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है। ऋग्वेद में भी धर्म धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहा है, ईश्वर अपने आप को स्थापित कर रहा है। मनुष्य ही करवा रहा है ईश्वर को स्थापित, लेकिन वो इसको कहना चाहिए कि जैसा मनुष्य को समझ आया उसने वैसा वहां पे स्थापित कर दिया। मतलब ऋग्वेद काल में आप ये बताओगे कि भाई जो क्या थी, प्रकृति, प्रकृति प्रकृति का देवीकरण और फिर मानवीयकरण। प्रकृति का देवीकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। ठीक है ना। मतलब देखो पहले पॉइंट तो आप यही बता सकते हो कि ऋग्वेद का धर्म का स्वरूप प्रकृतिवाद था। प्रकृति की ही पूजा की जा रही है, प्रकृति के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। इसको अपन कह सकते हैं बहुदेववाद। बहुदेववाद, प्रकृति के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। ठीक है ना। बहुदेववाद तो देखो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऋग्वेद में देवताओं की 3 कैटेगरी दिखाई देती है। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। आकाश के देवता 3 श्रेणियों में देवता हैं। अंतरिक्ष के अलग हैं, पृथ्वी के अलग हैं, आकाश के अलग हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है ना, अपन को प्री के हिसाब से याद रखना। मेंस में तो आप एक पॉइंट ही लिखोगे कि प्रकृति पूजक था, या ऋग्वेद काल में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है और धर्म क्या है, प्रकृति पूजक के रूप में विद्यमान रहता है। प्रकृति की ही पूजा की जाती है, प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा प्री के हिसाब से जानना जरूरी है कि भाई ऋग्वेद में भी देवताओं की 3 कैटेगरियां दिखाई देती हैं।
इसकी जो कैटेगरी है ये ये यास्क, यास्क ऋषि थे। यास्क की किताब थी निरुक्त। यास्क की किताब, किताब का नाम था निरुक्त। यास्क की किताब निरुक्त में देवताओं की तीन श्रेणी है, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अब देखो कैटेगरी में आपको उदाहरण पता होने चाहिए कि अंतरिक्ष का कौन है, पृथ्वी का कौन है और आकाश का कौन है। तो देखो अंतरिक्ष के देवता में अग्नि, धौ, सूर्य, अदिति, मित्र। अग्नि, धौ, सूर्य, मित्र, अदिति। अग्नि, धौ, सूर्य, मित्र, अदिति, सविता, पूषण, उषा। सविता, पूषण, उषा, ये सब अंतरिक्ष के देवता थे। फिर पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता अग्नि। अग्नि यहां पे भी कॉमन है, अग्नि तीनों में दिखाई देगी। पृथ्वी के देवता में है अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। सोम, बृहस्पति, अरण्यानी। अग्नि, सोम, बृहस्पति, अरण्यानी, सरस्वती। ठीक है। सोम क्या कहते हैं, वनस्पति है। बृहस्पति देवताओं का पुरोहित है। अरण्यानी जंगलों की देवी है। सरस्वती ये नदी की देवी, पढ़ा था ना, नदी की देवी, जंगलों की देवी। बृहस्पति देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी, आकाश के देवता। तो आकाश के देवता में भी अग्नि, इंद्र, वरुण। अग्नि, इंद्र, वरुण, पर्जन्य, मरुत, आप। पर्जन्य, मरुत, आप, ये सब क्या है, आकाश के देवता हैं। रुद्र, रुद्र भी आकाश के देवता हैं। रुद्र क्रोध के देवता हैं। जो पर्जन्य है वो बादलों के देवता हैं। मरुत आंधी के देवता हैं। और आपको सृष्टि का निर्माता बताया गया है। ये आप जो है सृष्टि का निर्माता। रुद्र क्रोध। तो देखो ये तीन कैटेगरी है देवताओं की, और तीन कैटेगरी में 33 देवता दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कह देते हैं 33 कोटि। जो आगे चल के लोग कहने लगे कि 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ ना कह के वो क्या बोला गया है, 33 कोटियों। तीन श्रेणी, तीन श्रेणी में 33 प्रकार के 33 कोटि के देवता दिखाई देते हैं। ठीक है। तो देखो पहला तो आप यही बताओगे कि भाई तीन कैटेगरी के देवता दिखाई देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इंद्र वरुण के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे मेन देवता क्या है, इंद्र। सबसे मेन देवता है इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया है, समझ रहे हैं ना, 250 बार ऋग्वेद। सबसे ज्यादा इंद्र की स्तुति की गई, सबसे ज्यादा इंद्र की स्तुति की गई। इंद्र को देखो युद्ध का देवता, क्या क्या विभाग सौंपा गया है, युद्ध का देवता। युद्ध करना है तो इंद्र की जरूरत पड़ेगी, बिना इंद्र के युद्ध नहीं होगा। वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता। इसको सोमापा भी कहा गया है, सोमापा, सोमरस। पंडरीक कहा गया है, पंडरीक। पंडरीक का अर्थ होता है बांधों को तोड़ने वाला, बड़े बड़े बांधों को तोड़ने वाला। वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर राक्षस का वध करने वाला। अश्वजीत,
असुजीत, सुनासिर, ये सब इंद्र के उपनाम है, पेपर में पूछे गए हैं। असुजीत, सुनासिर, रथेष्ट, विजेंद्र, रथेष्ट, विजेंद्र। पुरंदर शब्द भी उपयोग में लाया गया है, दुर्गों को तोड़ने वाले को पुरंदर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये इंद्र को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऋग्वेद काल का सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। लेकिन आगे चल के इंद्र खत्म हो जाएंगे, नए देवता आ जाएंगे, फिर नए देवता आ जाएंगे, फिर नए देवता, और फिर आते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऋग्वेद का सबसे मेन देवता है, देखो ये इंद्र के बारे में 3 नंबर ही पूछा जा सकता है। दूसरा ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। अग्नि, अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख है, सेकंड नंबर पर 200 बार। और इन अग्नि को मध्यस्थ कहा गया है, मध्यस्थ। इसलिए देखो, चाहे अंतरिक्ष का देवता हो, चाहे आकाश का देवता हो, चाहे पृथ्वी का देवता, तीनों में अग्नि कॉमन है। पूछा गया है कि कौन सा देवता तीनों में है, तो अग्नि तीनों में, इनको मध्यस्थ कहा गया है, तीनों लोकों में रहता है। और ऐसा माना जाता है कि देखो, देवता आसमान में रहते हैं तो यज्ञ की अग्नि में जो आहुति छोड़ते हैं वो जल के कहां पहुंच जाती है, देवताओं के पास। तो मिडिल मैन है अग्नि, बिना अग्नि के तुम किसी देवता से संपर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए अग्नि को क्या है, मध्यस्थ कहा गया है। अग्नि को प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है, प्रत्येक घर का अतिथि, प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। अग्नि को पथ प्रदर्शक कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है, पथ प्रदर्शक कहा गया है। अग्नि के लिए पथ प्रदर्शक शब्द का उपयोग में लाए गए। और ऋग्वेद के सभी मंत्र अग्नि की प्रशंसा से ही चालू होते हैं, अग्नि से ही चालू होते हैं। खासकर जो प्राचीन मंडल था ना, दूसरे से 7वां मंडल जिसको ऋषि मंडल कह रहे हैं, उसके सारे मंत्र अग्नि की प्रशंसा से ही चालू होते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। फिर ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता है वरुण। और वरुण का ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख देखने को मिलता है, 30 बार उल्लेख देखने को मिलता है। इसको जल का देवता, झंझावत का देवता भी कहा गया है। क्या काम था, झंझावत, जल का देवता, जल का देवता, झंझावत का देवता। तो वरुण के लिए एक शब्द उपयोग में लाया गया है, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा यानी होता है नैतिक नियमों का देवता, नैतिक नियमों का देवता, नैतिकता का देवता, ऋतस्य गोपा, ठीक है। और देखो, ये जो वरुण है, इस वरुण की पहचान ईरान के जिंदे अवस्था ग्रंथ के अहुर मजदा से की गई है। ईरान, या इसको कह सकते हैं पारसी, पारसियों का धर्म ग्रंथ है जिंदे वस्ता। इसमें एक देवता का उल्लेख मिलता है, अहुर मजदा। इसकी पहचान वरुण के रूप में की गई। बहुत कुछ समानता है। अब पारसियों के, ईरान में जो लोग रहते थे पारसी कहलाते थे, पारसियों का धर्म ग्रंथ है अहुर मजदा। उस अहुर मजदा पारसियों का धर्म ग्रंथ है जिंदे अवस्था। जिंदे अवस्था में एक देवता का उल्लेख है अहुर मजदा। तो वो वरुण से पहचान की गई है कि दोनों एक ही हैं, नाम बदल गए लेकिन दोनों हैं एक ही। और इसी आधार पे जिंदे अवस्था और ऋग्वेद में बहुत समानता है, और इसी समानता के आधार पे भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये आर्य मध्य एशिया साइड से ही आए हैं, क्योंकि देखो दोनों में बहुत समानता है। फिर वही बोगज गोई अभिलेख में, बोगज गोई जो अभिलेख था एशिया माइनर में मिला था, उसमें ये 4 देवता ही हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य, ये इतने देवता ही हमको ये बोगज गोई अभिलेख में मिले। तो देखो, ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता
हैं। एक और ऋग्वेद में सोम देवता की भी बहुत प्रशंसा की गई है। सोम, पूरा ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम रस की प्रशंसा पर ही लिखा गया है। इस सोम को आह्लाद और उल्लास का देवता कहा गया है। इस सोम को वनस्पतियों का देवता, सोम को वनस्पतियों का देवता कहा गया है। ठीक है, तो देखो ये ऋग्वेद के इतने महत्वपूर्ण देवता हैं। बाकी आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा अंतरिक्ष का है, कौन सा आकाश का है, कौन सा पृथ्वी का है और उनका काम क्या था। ठीक है ना। अब देखो, पहला हम अभी ऋग्वेदिक काल की धार्मिक व्यवस्था में हमने पहले पॉइंट पढ़ा है कि ऋग्वेद काल का जो धर्म था वो प्रकृति, प्राकृतिक स्वरूप था, प्रकृति का था। प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति का देवीकरण कर दिया था और प्रकृति का उस देवीकरण का मानवीकरण कर दिया था। प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते थे और प्रत्येक वही अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसी कैटेगरी के हमको देवता दिखाई देते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट बताओगे कि जो पूजा पाठ है या जो ईश्वर को, ईश्वर की जो परिकल्पना की गई है, ईश्वर की जो पूजा कर रहे हैं, उस पूजा करने का एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। भौतिक सुखों या कह लो इहलौकिक, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि धार्मिक या धर्म का उद्देश्य भौतिक सुखों या इहलौकिक के सुखों की प्राप्ति। समझ रहे हो? ऋग्वेद काल में परलोक का महत्व नहीं। आदमी पूजा पाठ कर रहा है, क्यों कर रहा है? जीवन सफल हो जाए, जीवन अच्छा रहे, मतलब पैसा दे लाए। अब उस समय तो पैसा दे लाए क्या मतलब? गाय, हमारी गाय अच्छा दूध दे, घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बस। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, इससे कोई मतलब नहीं था। अभी आगे चल के देखेंगे उत्तर वैदिक काल में इसी में परिवर्तन हो जाएगा। धर्म अभी इलोक के स्थान पर किस पे जोड़ देगा? परलोक पर, कि भैया यही कह रहे हैं यज्ञ करो। यज्ञ क्यों करो? पुत्र की प्राप्ति होगी। यज्ञ करो, यज्ञ में आहुति छोड़ो, उससे क्या होगा? तुम्हारे धन धान्य भरे रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या कह देगा कि नहीं भैया स्वर्ग मिलेगा। अभी यहां पर स्वर्ग, नरक, मोक्ष ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। यहां पर जो धर्म है केवल इहलौकिकता पर फोकस कर रहा है। ये संसार है बस, इसके बाद नहीं है कुछ। ठीक है, तो इहलौकिकता पर जोर देता है धर्म। तीसरी बात क्या बताएंगे कि जो धर्म है उसमें स्तुति, पाठ, प्रार्थनाएं, स्तुति, पाठ, प्रार्थनाएं, स्तुति, पाठ और प्रार्थनाएं होती थी और शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर जोर नहीं है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर जोर नहीं, मतलब अपने हिसाब से तुम पूजा पाठ कर लो। मंत्र है, मंत्र में कुछ गलती भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंपल रूप से। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट बता दोगे कि याज्ञिक कर्मकांड थे, यज्ञ सरल होते थे। यज्ञ सरल, सहज और सामान्य थे। ऐसे कोई महान विशाल यज्ञ नहीं होते थे, सिंपल होते थे। और यज्ञों में बलि अर्पण की प्रथा थी। बलि अर्पण की प्रथा, बलि अर्पण की प्रथा। लेकिन यहां पर बलि में क्या सौंपा जाता था? बलि अर्पण में शाक, जौ, फल, मतलब पशुओं की बलि नहीं दी जा रही है। अभी अभी बलि का मतलब ही है, देखो पहले बताया जब आर्थिक व्यवस्था पड़ी थी
तो एक बलि नामक कर लिया जाता था। बलि नामक कर मतलब होता था कि राजा को गिफ्ट। तो वही बलि है यहाँ पर कि तुमको कुछ थोड़ा सा समर्पित करना है। तो आदमी जो जो अनाज था उस समय का, या कुछ फल या कुछ सब्जी वगैरह है। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि बलि का मतलब जानवर की बलि हो जाएगी। आजकल वर्तमान में फिर यही यज्ञ में अपन देखते हैं फल फूल जो हम समर्पित करते हैं वो एक टाइप की बलि का ही। अब से ऐसे कि अब जानवर की बलि ना देखे, वापस हम इधर ही आ गए। तो याज्ञिक कर्मकांड बहुत सामान्य होते थे। बलि अर्पण की प्रथा थी, लेकिन बलि में देख रहे हैं कि साग जो फल ये है। शब्दों के उच्चारण पर बहुत ज्यादा जोर नहीं था, स्तुति पाठ प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन अपने हिसाब से। भौतिक सुख सुविधा इहलोक पर ज्यादा जोर था। चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि स्वर्ग नरक मोक्ष पाप पुण्य ऐसा कोई कालम नहीं था। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति ही की जाती थी। और देखो भौतिक सुख सुविधाओं में देखो दो चीज की मांग विशेष रूप से की जाती थी। एक तो पुत्र की प्राप्ति और दूसरी गाय। हमारे पास गाय हो जाए, हमारी गाय ज्यादा दूध दे, पड़ोसी की गाय दूध ना दे, ऐसी प्रार्थना की गई है ऋग्वेद के मंत्रों में। आज भी पुत्र की प्राप्ति ही की प्रार्थना की जाती है तब से। तो देखो ऋग्वेदिक काल की धार्मिक व्यवस्था में आपको इतनी बातों को दिखाना पड़ेगा। चाहो तो एक पॉइंट और बता सकते हो कि जो देवता हैं इनमें, या ऐसा लिख सकते हैं देवियों का महत्व कम था। देवियों का महत्व कम और देवताओं का महत्व ज्यादा था। देवताओं का महत्व अधिक था। ठीक है ना। तो ये 5-6 पॉइंट है आपको बताना पड़ेगा ऋग्वेदिक काल की धार्मिक व्यवस्था में कि भैया धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है, जनजातीय स्ट्रक्चर था, कबीलाई संरचना थी, तो जनजातीय तत्वों की प्रधानता दिखाई देती है। प्रकृति के पूजक थे और बहुदेववादी थे। हाँ, ये बहुदेववाद शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा कि बहुदेववाद, क्योंकि देख रहे हैं 33 तो अपन को अभी गिना दिए मैंने तुमको। तो 3 कैटेगरी में अलग अलग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि ऋग्वेद के अंतिम चरण में एकेश्वरवाद के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो अंतिम चरण था। आप यहाँ पे बहुदेववाद को लिखो, ठीक है ना। तो देखो ये ऋग्वेद काल की धार्मिक व्यवस्था थी। अब आते हैं उत्तर ऋग्वेद काल में। और देखो उत्तर ऋग्वेद काल में भी हमको पता है कुछ निरंतरता और कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई देंगे। कुछ में बदलाव होगा और कुछ लक्षण कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं उत्तर ऋग्वेद काल में या उत्तर वैदिक काल में कैसी धार्मिक व्यवस्था बदलती है। उत्तर ऋग्वेद काल में देखो बहुत कुछ बदलाव आ गया। देखो पहले ही बताया कल कि आर्थिक संरचना मेन होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है वैसे वैसे धर्म और संस्कृति बदल जाती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का धर्म और संस्कृति अलग होगा। भाई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है तो गाय की पूजा करता है और गाय के साथ बैल की भी पूजा करता है। प्रकृति की विभिन्न रूपों की पूजा करता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बैल की पूजा थोड़ी करेगी, वो तो गाड़ी की पूजा करेगी यदि इसको पूजा ही करना है तो, लेकिन बैल की पूजा नहीं करेगी। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था बदलती है, समाज बदल जाता है, राजनीतिक संरचना बदलती है, तो धर्म भी अपने आप बदलने लगेगा। ऋग्वेद से उत्तर ऋग्वेद में आपको पता है कि अब हमको कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। जो जन थे वो काय में कन्वर्ट हो गए, जनपद में। 2 जन मिलके बड़ा जनपद बन जाता है। फिर इस जन का जो राजा था और जनपद का जो राजा था उसकी स्थिति में परिवर्तन होता। जन का राजा बहुत कमजोर था, जनपद का राजा थोड़ा ताकतवर था, क्योंकि उसको कर भी मिलने लगा था और उसकी स्थिति थोड़ी बदल जाती है। उसके सहयोगियों की संख्याओं में बदलाव आ जाता है। तो राजनीतिक रूप से यहाँ पर गाय प्रमुख थी, यहाँ पर भूमि गोपति कहा जाने लगा, गोपति कहा जाता था, यहाँ पर उसको भूपति कहा जाने लगा है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है कि ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। तो अब क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। देखो पहला तो परिवर्तन आ जाता क्या है, उद्देश्यों में परिवर्तन। उद्देश्यों में परिवर्तन, उद्देश्यों में परिवर्तन है। ऋग्वेद काल में जो धार्मिक क्रिया कर रहे थे, जो यज्ञ आदि कर रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था इहलोक, मतलब इस संसार में पुत्र मिल जाए, गाय मिल जाए,
धन धान्य, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अब उत्तर ऋग्वेद काल में इहलोक के साथ परलोक पर जोर था। इहलोक के साथ परलोक पर जोर, कि इस संसार में तो सुख मिले ही, यहां तो हम सुख भोगे ही, मरने के बाद हम जब परलोक जाएं तो वहां पे भी हमको सुख मिले, स्वर्ग मिले, और स्वर्ग नहीं तो उनका बैकुंठ की प्राप्ति हो। मतलब यहां भी मजे करें और वहां भी मजे करें, वो उद्देश्य में। यहां पर परलोक का महत्ता नहीं था, तो एक तो परिवर्तन आ गया, क्या है, उद्देश्य में परिवर्तन, ठीक है ना। और देखो इहलोक के साथ परलोक पर भी जोड़ दिया। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब इहलोक का महत्ता खत्म हो गई, इहलोक की महत्ता तो है ही, परलोक की महत्ता को भी अब यहां पर बढ़ावा दिया जाने लगा। दूसरा क्या है, अब जो धार्मिक कर्म कांड होते थे वो अत्यधिक जटिल हो गए। यहां पे अब भी हमने लिखा था कि जो यज्ञ वगैरह, देखो यज्ञ इधर भी है, यज्ञ इधर भी है, पूजा पाठ का एक ही तरीका है ऋग्वेद काल में, वो है यज्ञ। कोई भी काम है उसके लिए यज्ञ होता है। अभी ना तो मंदिर की बात कर रहे हैं, ना ही कोई मूर्ति बनी है, कुछ भी नहीं, केवल यज्ञ होते थे, यज्ञ में आहुति दी जाती थी, बात खत्म है। यहां पर जो यज्ञ कर्मकांड होते थे बिल्कुल सिंपल सरल, आदमी अपने हिसाब से कर लेता था, मंत्र गलत पढ़ो सही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चीजों को समर्पित कर दो। लेकिन उत्तर ऋग्वेदिक काल में क्या है, कर्म कांडों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत जटिल कर्म कांड हो जाते हैं। अब मंत्रों के सही उच्चारण पर बहुत जोर दिया है। अब वो कहने लगेंगे कि यदि तुमने गलत मंत्र का उच्चारण कर दिया तो पाप पड़ जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, गलत पढ़ो सही पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता, लेकिन यहां पे क्या है, मंत्रों के सही उच्चारण पर बहुत ज्यादा जोर देने लगा कि मंत्र में जादू शक्ति होती है, यदि सही मंत्र पढ़ोगे तो सही काम होगा, और गलत मंत्र पढ़ दिया तो बर्बाद हो जाओगे। अब बहुत जटिल कठिन हो गए। यज्ञ यहां पे बहुत सिंपल थे, यहां पर यज्ञ बहुत बड़े बड़े होने लगे, यज्ञ बहुत बड़े बड़े होने लगे। मतलब आप इसमें दूसरा पॉइंट बता सकते हो कि देखो, एक तो उद्देश्य में परिवर्तन आ गया, और दूसरा पॉइंट बता सकते हो उपासना की रीति बदल जाती है। उपासना या पूजा पाठ की रीति में परिवर्तन आ जाता है, उपासना की रीति परिवर्तित होती, उपासना की रीति परिवर्तित होती है। उपासना की रीति परिवर्तित होती है मतलब क्या है, देखो उपासना की रीति तो रहती है याज्ञिक कर्म कांड ही, वहां पे भी यज्ञ होते हैं, यहां पे भी यज्ञ ही हो रहे हैं, याज्ञिक कर्म कांड। लेकिन यहां पे जो याज्ञिक कर्म कांड थे वो सिंपल थे, यहां पर क्या है, शब्दों की शुद्धता पर जोर दिया गया है, शब्दों की शुद्धता पर जोर, शब्दों की शुद्धता पर जोर दिया गया। उच्चारण सही, गलत उच्चारण दिया तो पाप पड़ेगा। शब्दों की मायावी, समझ रहे ना, मंत्र में जादू है, मंत्र फूंक दो काम हो जाएगा। तो शब्दों के मायावी महत्व पर बल, कि मंत्र में जादू होता है, गायत्री मंत्र पढ़ दिया तुमने ये हो जाएगा, फलाना मंत्र ढिकाना मंत्र, तो मंत्रों में बोल दिया कि जादू है, अच्छे से पढ़ोगे तो तत्काल काम होगा, और गलत पढ़ोगे तो दंड मिलेगा। तो शब्दों के मायावी रूप पे बल दिया जाने लगा। कर्म कांड, यज्ञ में बलि, यज्ञ में बलि, और अब बलि किसकी दी जाने लगी, जानवरों की। बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, हर काम के लिए यज्ञ किया जा रहा है। राजा है तो उन्होंने कहा कि पहले तो जब राजा बनाते थे तो एक राजस्व यज्ञ कर देते थे छोटा मोटा और बात खत्म हो गई। अब लेकिन उन्होंने कहा राजस्व यज्ञ होगा, बहुत बड़ा होगा, पूरे दुनिया आसपास के पुरोहितों को बुलाया जाएगा और उस यज्ञ में पुरोहितों को दान दिया जाएगा। और दान भी कैसा दिया जाएगा, 1000 गाय दान में दी जाएगी, 20,000 लिखा है सब ऋग्वेद में कि उनका राजस्व यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गायों को दान दिया जाना। बहुत सारी पशुओं की बलि दी जाएगी, बड़े पैमाने पर बलि दी जाएगी, और हर काम के लिए एक यज्ञ, सुबह अलग यज्ञ होगा, शाम को अलग यज्ञ होगा, दोपहर को अलग यज्ञ होगा, बारिश की ऋतु होगी तो अलग यज्ञ होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी तो अलग यज्ञ होगा, रथ दौड़ होगी तो उसके लिए अलग यज्ञ होगा। हर काम के लिए एक नया यज्ञ, और हर यज्ञ में चढ़ावा। चढ़ावा किसके पास जाएगा, पुरोहित के पास।
तो देखो मतलब यहां पर पुरोहित का रोल नहीं है, क्योंकि याज्ञिक कर्मकांड बहुत सिंपल है। मंत्र सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर पुरोहित, अब भाई देखो शब्दों की शुद्धता पर जोर देना है तो पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, पंडित बुलाएगा ना, संस्कृत पढ़ेगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि नहीं तो पाप पड़ जाएगा गलत हो गया तो। शब्दों का मायावी रूप कराना है काम, फसल अच्छी होनी चाहिए, राजा को युद्ध जीतना है, तो उनने कहा यज्ञ का आयोजन करो। तो उनने कहा यज्ञ क्या है, उनने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो, एक घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा जहां तक गया वो एक क्षेत्र तुम्हारा, और जिसने घोड़ा पकड़ लिया उससे युद्ध होगा। अब अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए पुरोहित को बुलाओ, पुरोहित को बहुत दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, राजा कंगाल हुए जा रहे हैं दान दे देके, किसको, पुरोहित को। तो मतलब क्या है, उपासना की रीति भी बदल रही है। फिर अब यहां पर आर्थिक हितों पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, आर्थिक हितों पर बल। और किसके आर्थिक हित पर, भाई पुरोहित को तो बहुत फायदा है यज्ञों से, कि वो तो 1,000 गाय दान में ले आ रहा। राजा मतलब क्षत्रिय व्यापारी ये बेचारे बर्बाद हुए जा रहे हैं चंदा दे दे के, हर काम के लिए यज्ञ, और यज्ञ में दान दक्षिणा, तो उनके आर्थिक हित बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो देखो आप पहला पॉइंट बताओगे कि उद्देश्य में परिवर्तन हुआ, इहलोक के साथ साथ परलोक पर जोर दिया गया, स्वर्ग नरक इन सब की बातें की जाने लगी, उपासना की रीति बदल गई। फिर तीसरा पॉइंट बताओगे, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। कैसे? पहली बात तो कहते हैं कि देवताओं की महत्ता बदल जाती। पहले तो महत्ता में परिवर्तन, महत्ता में परिवर्तन कैसे? महत्ता में परिवर्तन, एक नए देवता प्रजापति, प्रजापति सृजन के देवता, सृजन के देवता ब्रह्मा जी, उनको प्रजापति कह रहे हैं, सृजन के देवता। इनको वराह भी कहा है, विश्वकर्मा भी कहा है, हिरण्यगर्भ भी कहा है, अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। दूसरे देवता प्रमुख हो जाते हैं रुद्र, और रुद्र काय के देवता हो गए? पशुओं के देवता, क्रोध के देवता, नष्ट करने वाले, पशुओं के देवता, शूद्रों के देवता, या फिर नष्ट करने वाले। प्रजापति, रुद्र, और तीसरा नाम देखने को मिलता है विष्णु, ये पालन करता है। तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पर स्थापित होना चालू हो जाता है, एक निर्माण करता, एक नष्ट करता, और एक पालन करता। तो महत्ता में परिवर्तन, यहां पर अग्नि, इंद्र, वरुण, यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र, ये इन्हीं नाम से हैं। तो देखो देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, साथ साथ क्या हो जाता है, देवताओं के कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। देवताओं के कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। कार्यों में क्या परिवर्तन आ जाता है कि इंद्र, इंद्र का डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। इंद्र काय का देवता हो गया? अब इंद्र हो गए नाग के देवता। इंद्र को फिर बोला गया है घर लूटने वाला, असुरों का देवता भी कहा गया, जबकि ऋग्वेद काल में देवराज इंद्र है, वो देवताओं का राजा है। यहां पर क्या बोल दिया जा रहा है? असुरों का देवता। फिर एक और वरुण जो था, वरुण ये जल के देवता, जल के देवता। अश्विन कृषि देवता, कृषि के देवता। फिर एक देवी का उल्लेख मिलता है सविता, नए घर के निर्माण, सविता नए घर के निर्माण, नए घर के निर्माण के देवता। पूषण शूद्रों के देवता, पूषण
शूद्रों के देवता। पूषण को क्या बोला गया है? शूद्रों के देवता। ठीक है ना? तो मतलब देखो क्या है, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आता है, देवताओं की महत्ता और उनके कार्यों में बदल जाता है। देवता, नए देवता आ गए, उनका महत्व बदल गया, उनका काम भी बदल गया। ठीक है ना? तो देखो तीसरा परिवर्तन देवताओं की स्थिति और देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आता है। चौथा परिवर्तन आ जाता है देवताओं की संख्या में परिवर्तन। देवताओं की संख्या में परिवर्तन। देवताओं की संख्या में परिवर्तन। पहले क्या है, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के 33 देवता थे। अब यहां पर क्या है, सहायक देवता का कॉन्सेप्ट आ गया। सहायक देवता। सहायक देवता मतलब कुछ क्या है, असिस्टेंट गॉड, जैसे गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, कुबेर, नाग, ऐसे कुछ सहायक देवताओं का हमको देखने को मिलता है। अप्सराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, जो परिवर्तन आया है धार्मिक व्यवस्था में, वो है देवियों की स्थिति में परिवर्तन। देवियों की स्थिति, देवियों की स्थिति भी बदल जाती है। क्या है कि अब यहां पर अप्सराएं, अप्सराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। यक्षिणी, ऋग्वेद काल में देवियों की महत्ता कम थी, उत्तर ऋग्वेद काल में देवियों की महत्ता थोड़ी सी बढ़ती है। देवताओं में एक पॉइंट और लिख लेना, ये जो देवता है ये वर्ण आधारित हो गए। वर्ण, अलग अलग वर्ण का अलग अलग देवता। जैसे पूषण शूद्रों के देवता थे, बृहस्पति ब्राह्मणों के देवता, ब्राह्मणों के देवता, ब्राह्मणों के देवता। ठीक है? तो देवियों की स्थिति में बदल गए, देवता वर्ण पर आधारित हो गए। फिर आप बता देंगे इस काल में अनार्य संस्कृति का भी मिक्सर होता है। अनार्य संस्कृति का मिश्रण। और इस अनार्य संस्कृति के मिश्रण के कारण क्या है, उत्तर ऋग्वेद काल की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में जादू टोना, वशीकरण, कुछ ऐसी अलौकिक चीजों को भी समावेशित धर्म के अंतर्गत कर लिया जाता है। औषधि, कृषि के लिए, उनका कि कौन से कीट के लिए क्या डालना, ये सारी चीजों का उल्लेख देखने को मिलता है। और सातवां पॉइंट बता देंगे कि कुछ नए सिद्धांत देखने को मिले। कुछ नए सिद्धांत देखने को मिले, जैसे ब्रह्मलोक की संकल्पना। ब्रह्म लोक की संकल्पना, नरक, हेल की संकल्पना। ऋग्वेद में नहीं थी नरक की संकल्पना, तो नरक शब्द का प्रयोग होता है यहां पर। मोक्ष, पुनर्जन्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, ये सब क्या है यहां देखने को मिलते। कर्म, कर्म की प्रधानता, कर्म सिद्धांत आ गया है इस काल में। ठीक है? तो कुछ नए सिद्धांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। और अंतिम पॉइंट बता देंगे कि प्रतिक्रियावादी तत्व भी उभरते हैं इसी काल में। प्रतिक्रियावादी तत्व। और प्रतिक्रियावादी तत्व क्या उभरते हैं, नए नए जन्म, नए नए धर्मों का जन्म होता। बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं। ऋग्वेद 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में 62 संप्रदायों का एक साथ उदय होता। 62 नए धर्म आ गए अचानक से। तो वही प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी
रिएक्शनरी एक्शन। यहां पर कुछ गलत हुआ, उसका रिएक्शन हो गया तत्काल। क्या रिएक्शन हो गया कि देखो, रिएक्शन किया क्षत्रिय और वैश्यों ने। देखो, इस उत्तर ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था से एक ही वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा था, वो था पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। बाकी सब घाटे में जा रहे थे, और सब बर्बाद सबसे ज्यादा कौन हो रहे थे? क्षत्रिय और वैश्य। क्योंकि अब ये तो क्या है, सिलेबस बता दे रहे कि तुमको इतने सारे यज्ञ करने हैं, और उस यज्ञ में उसमें नियम लिखा है कि ये यज्ञ कराओगे तो इतनी गाय दान में देनी पड़ेगी। अब वो तो दान दे दे के परेशान है, व्यापारी पैसे दे दे के परेशान है, जानवरों की बलि दी जा रही है यज्ञों में, जानवरों की कमी हो गई। क्योंकि उस समय तो परिवहन भी जानवर के माध्यम से हो रहा है, कृषि भी जानवर के माध्यम से हो रही है। यदि गाय बैल ही नहीं बचेंगी तो परिवहन और कृषि कैसे करेंगे? तो ये दोनों वर्ग पे क्या है, संकट बहुत व्यापक आ गया। निचला जो शूद्र वर्ग था, उस पर भी संकट की, कृषि कार्य सब प्रभावित हो रहा। मजे कौन लूट रहा था? पुरोहित वर्ग। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग क्या है, अब कुछ चाहेंगे कि कुछ नया हो, हमको इससे मुक्ति मिले। तो ये क्या है, नए धर्म बौद्ध और जैन। वैसे तो 62 संप्रदाय उदय होते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन, क्योंकि देखो क्षत्रिय क्या था, यज्ञ के खर्चे से परेशान था। पुरोहित ने तो लिस्ट दे गया कि महाराज जी इतना सामान ले आना, कल अपन को राजस्व यज्ञ करना है, परसों अश्वमेध यज्ञ करना है, फिर लड़के का जन्म हो गया तो फिर तुमको नया यज्ञ करना है, ठीक है ना। और वैश्य परेशान था क्योंकि टैक्स देता था, करदाता था, व्यापार में दिक्कत हो रही थी, परिवहन में दिक्कत हो रही थी। मतलब देखो, व्यापार में इसलिए दिक्कत हो रही थी कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में नए सिद्धांत आ गए थे कि समुद्र नहीं पार करोगे, समुद्र पार करोगे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऋण पर यदि तुम पैसा लोगे और दोगे तो ऋण लेना देना पाप है, घर से बाहर रात बिताना पाप है, होटल में खाना खाना पाप है। अब इतने व्यापारी कैसे करेगा? वो तो बाहर जाएगा ना, वो तो घर से 2-2 महीने बाहर रह रहा है। तो ये सब सिद्धांत क्या है, क्षत्रियों के विकास में बाधक थे और वैश्यों के विकास में बाधक थे। तो ये तो नई व्यवस्था चाहेंगे। तो ये नई व्यवस्था चाहते हैं तो क्या है, बौद्ध और जैन दो धर्म बहुत तेजी से उदय होता है। बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के पीछे जो कारण अपन पढ़ेंगे, उन कारणों में सबसे मेन कारण ये है कि उन्होंने बहुत तेजी से हाथों हाथ लिया। देखो, राजा तत्काल जैन हो गए, कुछ राजा बौद्ध हो गए, क्षत्रियों ने बहुत तेज जैन और बौद्ध धर्म अपनाया, व्यापारी, पूरे व्यापारी तो जैन हो ही गए। क्योंकि इधर से मुक्ति चाहते थे, क्योंकि ये लोग क्या है, याज्ञिक कर्म कांड बंद, खर्चा बंद, टेंशन खत्म। जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग भी अपना थोड़ा सा सुधार करेंगे। और इन्हीं में से क्या है, उपनिषद का दर्शन का प्रतिपादन किया गया, और उपनिषद में जो वर्णन किया गया है वो इनकी आलोचना की गई। याज्ञिक कर्म कांड, उपनिषद में कहा गया यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से कर दी गई है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से कर दी गई कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। टूटी नाव मतलब नदी पार नहीं होगी। तो मतलब क्या है, आपको एक पॉइंट केवल इतना बताना है कि प्रतिक्रियावादी तत्वों का उभार होता है। प्रतिक्रियावादी तत्वों का उभार होता है मतलब नए धर्म बौद्ध जैन का उभार होता है, और उपनिषदों के रूप में भी प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है। तो देखो, ये वैदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन आप जान ही रहे हो, सिंपल सा आएगा कि एक तो आएगा कि वैदिक कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाइए, तो पूरा आपको बताना है। ऋग्वेद का अलग पूछ सकता है, उत्तर ऋग्वेद का अलग पूछ सकता है। एक साथ लिखोगे तो कोशिश यही करना कि इस टाइप से बॉक्स बना के लिख देना। चाहो तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट बता सकते हो कि देवताओं की स्थिति, देवताओं की संख्या, 5-6 पॉइंट बता दोगे। अलग अलग ज्यादा नहीं बताना अपन को, केवल 6-7 पॉइंट बताना है, लेकिन अलग अलग पॉइंट बताना है। क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद काल से उत्तर ऋग्वेद काल की धार्मिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को, लक्षणों को समझाइए, या ऋग्वेद से उत्तर वैदिक जाने के क्रम में कौन से तत्व स्थायी रहते हैं और कौन से तत्वों में परिवर्तन आता है, ये भी आपको बताना है। मतलब आपके दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन से तत्व स्थिर बने रहते हैं और कौन से तत्व बदल जाते हैं। कि भाई यज्ञ दोनों जगह हो रहा है, एक ही शक है ना, आर्यों की ब्राह्मण दोनों जगह वही है, वर्ण व्यवस्था दोनों जगह ही है। तो कुछ कॉमन तत्व हैं और कुछ परिवर्तन है, तो दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये वैदिक कालीन आपकी धार्मिक व्यवस्था हो गई।
आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।